जंतर मंतर पर पहलवानों की सख्त चेतावनी, एफआईआर दर्ज न होने तक आंदोलन को जारी रखेंगे। खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खिलाड़ियों का यह कहना है इंसाफ न मिलने तक यहीं पर बैठे रहेंगे। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में शिकायत दी गई है, एफआईआर की मांग की गई, लेकिन धरना प्रदर्शन का भी आज दूसरा दिन है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई एफआईआर की जानकारी सामने नहीं आई है। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है एफआईआर दर्ज करने को लेकर के। लगातार इन पहलवानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो फेडरेशन किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने बात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए। हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी। सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिक पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उन हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी सर्च ऑपरेशन करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है। तो उस चीज का हमें कोई दिक्कत नहीं लिखवाए वो, पर जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। क्योंकि नहीं फोन धमकी अभी तक नहीं आई है। इतने तो वो नहीं है कि भाई इसके लिए मेडल जीतते हैं तब तो हम हरियाणा के नहीं रहते, जब तो हम पूरे देश के हो जाते हैं। जब अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो हरियाणा यूपी हो गया, एक कम्युनिटी होगी। तो ये जो उसकी मानसिकता दिखाती है ना, एक राजनीति जो वो करना चाह रहा है, जो घटिया राजनीति बोलते हैं, छोटी राजनीति, तो वो खेल रहा है, लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कि भाई ये तो हरियाणा यूपी के भी तो पहलवान आए हमारे साथ, पूरे देश के पहलवान आए हमारे साथ। और अब सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी खिलाड़ियों से, एक सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ियों से, चाहे वो किसी भी गेम से हो, सभी से कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो हम एक कुश्ती को नहीं, हमारे पूरे खेल जगत को। तो आपके साथ हैं यूपी के रेसलर्स हैं? हाँ, अर्जुन अवार्डी भी हैं यूपी के और ओलंपियन भी पहलवान। पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है और अब इसी पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। कैप्टन अजय यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन अजय यादव जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी प्रवीण अत्रे जी बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले कैप्टन अजय यादव जी, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन ये चल रहा है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है, लेकिन कनॉट प्लेस पुलिस थाने में अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, जिसकी वजह से खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए और सभी राजनीतिक दलों से भी वो मांग कर रहे हैं कि उनका समर्थन करने के लिए अब जंतर मंतर पहुंचे। क्या कहेंगे आप, कांग्रेस कहां है यहाँ खिलाड़ियों के साथ में? देखो जी, इस सरकार का स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, और आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक सभा में एक दिन ये कह दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे वो गलती से कहा हो। अगर कोई और नेता ये बात कह देते तो मेरे ख्याल से ये जो नेशनल मीडिया वाले उसका बात का पतंगड़ बढ़ा देते। यहाँ ब्रजभूषण जो है ये भाजपा का सांसद है जी, बेशर्मी पे उतरा हुआ है। ये ओलंपिक्स के, एशियन गेम्स के हमारे जो
खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स के आइकन्स हैं, आज महिलाएं रो रही हैं बैठ के, और 3.5 महीने से सरकार ने ऐसे व्यक्ति जिसने महिलाओं का शोषण किया हो उस पे ना इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत की है, ना उन पे कोई कार्रवाई की है, ना एफआईआर दर्ज करी है। ये दर्शाता है कि इन लोगों की सोच क्या है। ये लोग जो है केवल देश को लूटने के लिए लगे हुए हैं। इन लोगों का आम आदमी से, आम व्यापारी से, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनका कोई लेना देना नहीं। अडानी केवल एक आदमी पकड़ रखा है, 20,000 करोड़ रुपए उसका आज तक हिसाब नहीं दे पाए, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनके पास कोई भी एक शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द आज तक नहीं बोला। ये अफसोस की बात है कि जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। स्पोर्ट मिनिस्टर क्या कहता है कि गोली मारो, नहीं इस प्रकार की बात। अरे इन लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देनी। हरियाणा के अंदर नौकरी देते थे, हम डीएसपी बढ़ाते थे। हाँ। हमारे इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन, उनके लिए सुविधाएं दें, उनके लिए कार्य करें। उनका शोषण हो रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण अत्रे जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पहले धरना खत्म करवा दिया गया खिलाड़ियों का, ये कहकर के, ये आश्वासन देकर के कि जांच कमेटी बनाई जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ कुछ अता पता नहीं। और खिलाड़ी एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो एफआईआर दर्ज तक नहीं हो पा रही है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक खेल मंत्रालय का विषय, खेल मंत्रालय ने बाकायदा खिलाड़ियों की समस्याओं से संज्ञान लेते हुए मैरी कॉम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, बात करके अपनी रिपोर्ट दे जी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, अभी मैं कैप्टन साहब को सुन रहा था। कैप्टन साहब वरिष्ठ नेता है, 6 बार के विधायक है, लेकिन जिस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग किए खेल से संबंधित विषय पे बात करते हुए, वो सीधे पहुंच के देश के प्रधानमंत्री पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इसका आयोजन प्रधानमंत्री ने किया पूरे देश में एक मैसेज कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया। ये इस तरह की जो राजनीति है, मैं तो इसको निचली स्तर की राजनीति कहूंगा, क्योंकि मेरा सीधा सीधा इसी पे एक सवाल है कैप्टन साहब। असम की यूथ कांग्रेस की अध्यक्षा, इनके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास के ऊपर पिछले 4 दिन से लगातार आरोप लगा रही है, अभद्रता का आरोप लगा रही है। उस पर चुप्पी क्यों साधे रहे कैप्टन साहब, उस पर 2 बात बोल देते। नहीं प्रवीण अत्रे जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका, जिस तरीके से उन्होंने जो बात रखी। प्रवीण अत्रे जी, जिस तरीके से जो बात उन्होंने रखी, बिल्कुल सही सवाल आपका भी बनता है, लेकिन सवाल यहाँ पर वो एक मुद्दा अलग है, लेकिन खिलाड़ियों का मुद्दा अलग है। इस मामले में जांच कमेटी बैठाई गई थी केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय खेल मंत्री की तरफ से इन खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक 2-2.5 महीने से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक उस मामले में क्या रिपोर्ट है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो किसी के सामने नहीं आया। यहां तक कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है अभी तक। पिछले 3-4 दिनों से एफआईआर की कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ी। नहीं, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जब उनके पास ये खिलाड़ी शिकायत लेके गए तो उन्होंने सोमवार तक इंतजार करने को कहा था, जो मेरी जानकारी। क्योंकि पुलिस भी हर तथ्य की जांच करने के बाद कदम आगे बढ़ाती है, ये हम सभी जानते हैं। तो इंतजार करना चाहिए था। अभी सोमवार आज का दिन है, शाम तक इंतजार करना चाहिए था। अगर पुलिस ने आपको कहा है कि आप सोमवार तक इंतजार कीजिए, करना चाहिए था। लेकिन जहां तक भारतीय पुष्टि संघ की बात है, देखिए इंडिपेंडेंट एक संस्था है जिसके अध्यक्ष जो है वो बाकायदा चुनाव के जरिए चुन के आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का पुष्टि संघ से तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, इस बात की वजह से लगातार कांग्रेसी मित्र जिस तरह की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन स्पष्ट किया था कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ, हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ है। खिलाड़ियों की जो भी शिकायत है उस शिकायत का निवारण हो, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। और खेल मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है मैरी कॉम की अध्यक्षता में, उस कमेटी को जांच का जिम्मा दिया गया है, तो हमें कमेटी की रिपोर्ट का एक बार इंतजार कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि साहब कमेटी की रिपोर्ट में समय ज्यादा हो गया है, रिपोर्ट आनी चाहिए थी, मानता हूं इस बात को कि रिपोर्ट जो है जितना जल्दी आए उतना अच्छा, चीजों को जितनी जल्दी सॉल्व किया जाए उतना बेहतर। लेकिन कई बार तथ्यों को जांचने में, परखने में समय लगता है, हर बिंदु को देखने में, और जो व्यक्ति का कहीं ना कहीं कंसर्न है उससे बात करने में, उसके बयान लेने में, इन चीजों में थोड़ा वक्त भी लगता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आपको अभी भी जांच का इंतजार है। बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन अजय यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन पहलवान लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष
ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख उन्हें अब करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं तमाम जो महिला पहलवान जिन्होंने शिकायत दी है थाने में, वो उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है ताकि FIR दर्ज हो और इस मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो।